गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर शेखनपुर गाजीपुर बीएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्तियां। मित्रों, बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आप लोगों ने अगले टॉपिक में पढ़ा था गणित के पाठ्यक्रम के सिद्धांत तथा प्रवृत्तियां, प्रिंसिपल्स एंड ट्रेंड्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। और आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित के अंतर्गत गणित का पाठ्यक्रम भाग 3, गणित का पाठ्यक्रम भाग 3 के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। नया टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। जी हाँ, प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम। प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी करिकुलम ऑफ प्राइमरी क्लासेस। तो प्राइमरी क्लास का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम, प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम करिकुलम ऑफ प्राइमरी क्लासेस। देखेंगे, छोटी कक्षाओं में गणित की शिक्षा बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। जो छोटी कक्षाएं हैं और उसमें गणित की जो शिक्षा है वह बालक के स्वयं का जो अनुभव होता है उसी के आधार पर होना चाहिए। वह जीवन में हर समय कुछ न कुछ करता है, वह जीवन में हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। अतः इन क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं द्वारा गणित का ज्ञान देना चाहिए। छोटे बालकों में जिज्ञासा भी काफी बढ़ जाती है। वह भिन्न भिन्न बातों के बारे में जानना चाहता है तथा बड़ों से अनेक शंकाओं का समाधान करता है। अतः अध्यापक को बालकों की इस जिज्ञासा का गणित की शिक्षा में ध्यान रखना चाहिए और इसी आधार पर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्राथमिक कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छोटी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि भारत जैसे निर्धन देश में बहुत से बालक 4 या 5 पास करने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं और किसी व्यवसाय में लग जाते हैं। जी हाँ, चूंकि भारत जो है एक निर्धन देश है और यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, बालक होते हैं जो कक्षा 4 या 5वीं के बाद क्लास को छोड़ देते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान दे करके पाठ्यक्रम रखना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम हो वह ये सोच करके बनाया जाए कि बालक 4 या 5 पास करके यदि छोड़ देता है तो भी उसे बहुत कुछ गणित से मिल सके या वह बहुत कुछ सीख सके। अतः
अतः पाठ्यक्रम में गणित का ऐसा कोई कोर्स रखना चाहिए, पाठ्यक्रम में गणित का ऐसा कोर्स रखना चाहिए जो उनके स्कूल छोड़ने के बाद उनके दैनिक जीवन और व्यवसाय में उपयोगी हो। अतः आप ये सोच लें कि यदि 5वीं 4थी पढ़ करके कोई बालक क्लास छोड़ देता है तो कोर्स में ऐसा चीज रखिए, कोर्स ऐसा रखिए जो उनके स्कूल छोड़ने के बाद भी उनके दैनिक जीवन और व्यवसाय में जो है उपयोगी रहे। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंक गणित के अंतर्गत, जी हां, अंक गणित के अंतर्गत संख्याओं, साधारण जोड़, बाकी, यहां देख रहे हैं लिखा है बाकी, यानी कि साधारण जोड़ ये जानते हैं, बाकी यानी कि जिसको माइनस कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, वो है बाकी। गुणा, भाग, महाजनी गुरु, किलोग्राम, ग्राम, रुपए, पैसे संबंधी जोड़ को बता देना चाहिए। कह रहा है कि यदि उपर्युक्त जो बात आपको बताई गई है बच्चों का भविष्य को देख करके कि वो 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ करके छोड़ देते हैं, तो उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के पाठ्यक्रम, यदि आप प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो अंक गणित के अंतर्गत संख्या को, साधारण जोड़ और घटाना या बाकी जिसको बोलते हैं, गुणा, भाग या महाजनी गुरु, किलोग्राम, ग्राम, रुपए, पैसे संबंधी जितने जोड़ हैं वो सब बता देना चाहिए, जोड़ घटाना ये सब सभी बता देने चाहिए। अब इसमें और आगे दिया है लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम और समय संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, लाभ हानि संबंधी प्रश्न होने चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके दे देने चाहिए। आगे कह रहा है यदि बालक रेखा गणित में पाठ्यक्रम के अंतर्गत देते हैं तो त्रिभुज, चतुर्भुज तथा विभिन्न आकृतियों का ज्ञान कराना चाहिए। यानी कि अगर रेखा गणित के अंतर्गत आप देना चाहते हैं तो 5वीं क्लास तक के लिए तो आप त्रिभुज, चतुर्भुज और ये जो विभिन्न उनकी आकृतियां हैं, ऐसे ही आकृतियों को उनको पहचान कराना चाहिए कि यह वृत्त है, आयत है और चतुर्भुज है, त्रिभुज है। तो ये इस तरह के कोर्स उसके पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। तो जब भी आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और पाठ्यक्रम तैयार करें। तो आज के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।